नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। डुमरी उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में बीजेपी और आजसू के नेता ताबड़तोड़ चुनावी सभा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में भी जेएमएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रचार मैदान में पसीने बहा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उपचुनाव के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और विरोधियों पर चुन चुनकर हमले कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक बीजेपी और आजसू धन, बल और जाति धर्म के नाम पर वोट लेने वाली पार्टी है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा मान सम्मान और स्वाभिमान वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर विरोधियों ने तौलिया चढ़ा ली है। इसी बीच डुमरी उपचुनाव के प्रचार मैदान में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। डुमरी की चुनावी फिजा में प्रचार का शोर, जंग जीतने पर सियासी दलों का जोर, बयानों की तल्खियां दिलाएंगी वोट। झारखंड के डुमरी में 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव में हफ्ते भर का ही समय रह गया है। ऐसे में सभी प्रत्याशी प्रचार में जी जान से जुटे हैं। मुख्यमंत्री खुद इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। मंगलवार को डुमरी के नक्सल प्रभावित नागाबाद में मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष की तुलना सियार और लोमड़ी से की और कहा कि बीजेपी और आजसू धन, बल और जाति धर्म के नाम पर वोट लेती है, जबकि जेएमएम मान, सम्मान और स्वाभिमान वाली पार्टी है। वो बहुत ही चालाक, चतुर सियार होता है ना, लोमड़ी साहब कभी भी वो शिकार नहीं कर सकता है। वो मरा हुआ जानवर सबको खाता है और उसी तरीके से ये छुप छुप कर गांव देहात में रिश्ते नाते का दुहाई देकर घुसता है और आपके बीच में वोट का बिखराव करने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर अब घमासान मचा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लोमड़ी और सियार नहीं, बल्कि बाबूलाल मरांडी की सिंह गर्जना से डुमरी उपचुनाव की फिजा बदल गई और इसलिए मुख्यमंत्री जी कांप रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोमड़ी और सियार की आवाज़ तो आ ही रही है डुमरी उपचुनाव में, लेकिन ये तो मौजूदा जो सत्ताधारी गठबंधन है उनके नेताओं के आवाज़ों से मुख्यमंत्री जी को ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। और जहां हमारी बात है तो बाबूलाल मरांडी जी के सिंह गर्जन से पूरा डुमरी उपचुनाव का रुख बदल गया है। मुख्यमंत्री जी भी कांप उठे हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ महागठबंधन हमेशा की तरह मुख्यमंत्री के बयानों को दुरुस्त करार दे रहा है। जेएमएम और कांग्रेस के मुताबिक एनडीए एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, भाजपा और आजसू एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। सामने पराजय दिख रहा है, बहुत बड़ी पराजय। पिछले बार की तुलना में मुझे लगता है दुगने मतों के अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। चेहरा जो हमारा है, माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, झारखंडी विषयों पर प्रतिबद्धता दिखती है इस व्यक्ति में। माननीय मुख्यमंत्री जी तो ये लगातार कह रहे हैं कि केंद्र की जो सरकार बैठी हुई है वो एन केन प्रकरण चाहती है कि हेमंत सरकार को उखाड़ फेंके, लेकिन हेमंत सरकार की जड़ें इतनी मजबूत है कि न यहाँ के एनडीए के नेता उखाड़ पा रहे हैं और न केंद्र उखाड़ पाएगा। प्रचार मैदान में इस सियासी वार पलटवार के बीच डुमरी उपचुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। डुमरी उपचुनाव में एआईएमआईएम ने मोबिन रिजवी को उम्मीदवार बनाया है, जिसके पक्ष में प्रचार के लिए पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी डुमरी पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार पर निशाना साधा और दोनों ही सरकारों पर मुसलमानों के साथ अत्याचार का आरोप लगाया। तो सुन लो हेमंत सोरेन, मैं भड़काऊ भाषण देता रहूंगा। अगर शमशाद अंसारी की तकलीफ को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो हम तमाम शमशाद अंसारी है। अगर हमारी बहन और हमारी माँ बैठी हुई है, उनके बेटे और औलाद के लिए इंसाफ की बात करना अगर भड़काऊ भाषण है तो मुझे फख्र है कि अल्लाह ने मुझे भड़काऊ भाषण बोलने की सलाहियत दी। तुम में हिम्मत है तो चलो आओ, मगर तुम नहीं जाओगे। जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, वो भेड़िया हो जाता है। ठीक है सुदीप कुमार, जब तुम्हारा चुनाव आएगा तो भेड़िए तुमको बताएंगे कैसा शिकार होता है। डुमरी उपचुनाव में वैसे तो 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं,
लेकिन असल मुकाबला एनडीए की यशोदा देवी और इंडिया गठबंधन की बेबी देवी के बीच माना जा रहा है। ऐसे में एआईएमआईएम को सत्तारूढ़ गठबंधन अपने लिए चुनौती नहीं मानता। ये अब इनका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। हमारे ओवैसी साहब एक लीडर हैं, मानता हूँ, मास लीडर हैं, ये भी मानता हूँ, लेकिन ये इस्तेमाल हो रहे हैं, ये गलत है। इसका मैं विरोध करता हूँ। एक ऐसे दल के द्वारा इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है जो पूरी तरह से लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पहले तो इनका काफ़ी नाम शोहरत रहा, लेकिन बीच में मुस्लिम के बीच में आज उनका वो पॉपुलैरिटी नहीं रहा। लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ वोट काटने के काम करते हैं, इससे हमारा कोई भला नहीं होगा। खैर, डुमरी उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म होने में चंद दिन ही बचे हैं, इसलिए प्रचार मैदान में खूब हो हल्ला सुनाई दे रहा है। लेकिन ये हो हल्ला जनता की तवज्जो हासिल कर पाएगा या नहीं, ये तो 5 सितंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।